आज हम बात करने जा रहे थे, बात आपसे कर रहे हैं कि क्या एक जो कंट्रोवर्सी अभी खास तौर पर सोशल मीडिया पर आपने देखी, कैसे फैब इंडिया नाम की एक परिधान बनाने वाली कंपनी जो है, कपड़े बनाने वाली कंपनी, उसके एक एडवर्टाइजमेंट को लेकर के बवाल मचा। कुछ हिंदूवादी संगठनों ने, कुछ बीजेपी के नेताओं ने भी उस पर एतराज जताया। यह कहा गया कि दीपावली के त्योहार का अपमान किया गया है और इसलिए बैन फैब इंडिया, बॉयकॉट फैब इंडिया हैशटैग चलाया गया और इसके बाद फैब इंडिया को अपना वो विज्ञापन वापस लेना पड़ा। और अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि आउटरीच जो था, क्या ये तथ्यों पर आधारित था? क्या वाकई इस एडवर्टाइजमेंट में, विज्ञापन में कुछ ऐसा था जिससे किसी की धार्मिक मान्यताएं आहत होती हों? अनुजा कपूर जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। दिलीप चरियन साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिलीप चरियन साहब को आप इमेज गुरु कहिए, मार्केटिंग गुरु कहिए, विश्वविख्यात प्रवक्ता भी हैं। दिलीप साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ आशुतोष श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। अनुजा जी, आपकी पार्टी के बहुत से लोगों ने भी इस विज्ञापन पर एतराज जताया। तेजस्वी सूर्या सांसद हैं, उन्होंने भी कहा कि ये दीपावली का अपमान है। उन्होंने इस विज्ञापन में एक लाइन जो लिखी थी जिस पर सबसे ज्यादा एतराज हुआ था, वो था जश्न रिवाज। पहले तो उसमें लाइन गलत लिखी थी, रिवाज नहीं रिवाज होता है, तो जश्न रिवाज ही मान लीजिए। तो इसको दीपावली से अगर जोड़ भी दिया गया तो इसमें एतराज क्या है? एतराज क्या है? मुझे तो सबसे पहला एतराज आपकी स्टार्टिंग लाइन से ही है। आपने पहले ही बोल दिया कि हिंदूवादी संगठनों, ये हिंदूवादी संगठन क्या होता है? क्या हम सब लोग हिंदू नहीं है? हिंदूवादी संगठन की बात नहीं है ये। नहीं, हम सब हिंदू हैं, लेकिन मेरा कोई संगठन नहीं है। दिवाली हिंदुओं का फेस्टिवल है, मेरा कोई संगठन थोड़ी है, आपका संगठन है। प्रॉब्लम कहां है? नहीं, प्रॉब्लम कहां? बोलिए। नहीं, देखिए, आप समझिए इस चीज को। हिंदूवादी की जो बात आप कर रहे हैं, इसको ना, ये पूरी डिबेट इससे घूम जाती है। हमें बात करनी चाहिए, क्या जो उन लोगों ने, फैब इंडिया ने जो मॉडल वॉक लेनी थी, जो भी उन्होंने इवेंट करना था, उसको सीधा साधा करते। एक तरफ से वो कह रहे हैं दिवाली की मॉडल वॉक है, दूसरी तरफ वो जश्न एहसास जो भी लिख रहे हैं, एंड दे आर राइटिंग रिवाज। तो आप दो चीजों को मिला क्यों रहे हैं? क्यों कंट्रोवर्सी खुद, हाँ जी, रिवाज, दोनों चीजों को क्यों साथ में कंट्रोवर्सी खुद क्रिएट कर रहे हैं? उन्होंने अपनी कंट्रोवर्सी खुद क्रिएट करी। आप कर सकते हैं, आप बोली ना, आप ईद के ऊपर करना चाहते थे, ईद आया, हम ईद के ऊपर इस चीज को लेकर आ रहे हैं। उन्होंने कपड़े भी उस तरह से पहने थे, उन्होंने चीजें भी उस तरीके से करी, तो आप बोलते कि ईद की बात है। जब उसमें लिखा है कि दिवाली के ऊपर हम इसका कर रहे हैं, द फेस्टिवल ऑफ लव एंड लाइट, तो फिर आप इसके साथ में अगर आप मुसलमानी कोर्ट को आप कर देंगे साथ में, तो देखिए, दो क्या मुसलमानी कोर्ट क्या है? वही तो आपसे जानना चाह रहा हूं। आपका एतराज इस बात पर है कि उसमें उर्दू का इस्तेमाल क्या हुआ, ये इस बात पर एतराज है? नहीं, इसमें इससे कोई मतलब नहीं है। मैं आपको एक बात ये भी बता दूं, भाजपा मुसलमानों की उतनी ही इज्जत करता है। हम लोग नेशनलिस्ट पार्टी हैं, ये आप भूलिएगा नहीं। हम लोग नेशनलिस्ट पार्टी, आप इनका कॉन्स्टिट्यूशन उठा के पढ़ लीजिए एक बार। हम लोग विश्वास करते हैं, अगर ऐसे होता तो हम कभी भी ट्रिपल तलाक के लिए लड़ाई नहीं करते। हमें उस बात का कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहां है कि जानबूझकर कंट्रोवर्सी कर हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग ना करके दिखाएं, ताकि लोगों के बीच में इस तरह की कंट्रोवर्सी उत्पन्न हो। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम यहां आ रही है। आप एक तरफ दिवाली को मेंशन कर रहे हैं, एक तरफ आप हिंदू मुस्लिम की कंट्रोवर्सी फैब इंडिया ने क्रिएट करी है, भाजपा ने नहीं करी। भाजपा ने जवाब दिया है। चलिए ठीक है, एक बात क्लियर है। ठीक है, आप कह रही हैं कि इस पूरे विषय को कम्युनल फैब इंडिया ने खुद बनाया, आपके संगठन ने, आपकी पार्टी ने ऐसा कुछ नहीं किया। एक बार फिर से क्या मैं जानना चाहता हूं कि किन किन विषयों पर आपत्ति है? संगीत रागी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और आरएसएस से जुड़े हुए हैं। रागी साहब, स्वागत है आपका। आपकी नजर से इस विज्ञापन में क्या गलत है? देखिए, विज्ञापन तो एक शुरुआत है। हिंदू पर्वों को लेकर के, हिंदू मान्यताओं को लेकर के, हिंदू प्रतीकों को लेकर के जिस प्रकार से कॉरपोरेट्स उनका उपयोग करती हैं, उसको कह सकते हैं कि ऐसे चीज़ों से बहुत सारी धार्मिक मान्यताओं को, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी धार्मिक आस्थाओं को एक प्रकार से उनका लगता है माखौल उड़ा रहे हैं। और वो एक काउंटर सवाल करते हैं कि क्या यही इस्लाम के प्रतीकों को लेकर के वो ऐसा कर सकते हैं? क्या यही वो किसी अन्य
धर्म के अन्य मतावलंबियों के प्रतीकों को लेकर के ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। आपको ध्यान में होगा कि गणेश छाप बीड़ी भी इस देश में बिकते हैं। श्री राम के नाम पर भी कई ऐसी चीजें बिक जाती हैं। तो ये तो एक शुरुआत भर है। फैब इंडिया हिंदुओं के दिवाली सिर्फ एक दीप जलाने का ही त्योहार नहीं है। वह वो दिन होता है जब हम श्री गणेश जो विद्या के अधिष्ठाता हैं और मां लक्ष्मी, हम उनकी भी पूजा करते हैं। वो महत्वपूर्ण हमारे लिए है जी। और दीपावली तो दीप जो जलाना जो होता है वह तो एक प्रतीकात्मक चीजें हैं। ऐसी स्थिति में ये जो विमर्श है वो दूसरे दिशा में इसलिए चला जाता है कि लोग ये सवाल करते हैं कि आप हिंदू प्रतीकों के प्रति उतने ही संवेदनशील कॉर्पोरेट क्यों नहीं है। ठीक है। हिंदू मान्यताओं के प्रति संवेदनशील जो है वो सिनेमा जगत क्यों नहीं है। आप एक पठान को तो ऐसे दिखाते हैं जैसे वह पता नहीं दुनिया का कौन सा शांति दूत है, कैसा शांति का संदेश ला करके है। और एक ब्राह्मण को आप जब पिक्चराइज करते हैं तो ऐसा दिखाना शुरू कर देते हैं कि जैसे वो जालसाज है, वो ढोंगी है। ये चीजें हर संप्रदाय के अंदर ठीक है प्रोफेसर साहब, अभी चूंकि आपने बात की कॉर्पोरेट की बात उठाई तो मुझे लगता है चेरिन साहब इसका जवाब दे सकते हैं। देखिए, ये जो कंपनी है तो व्यापार करने के लिए आई है। कोई भी कंपनी अगर विज्ञापन भी देती है अपने व्यापार को बढ़ावा करने के लिए देती है। आरोप यह लगाया गया कि जानबूझकर हिंदू धर्म का, हिंदू त्योहार का अपमान हुआ। जवाब देंगे जितनी आरोप आपने सुने चेरियन साहब? देखिए, एक तो मेरा मानना यह है कि किसी भी कॉर्पोरेट को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि किसी धर्म को कम दिखाए, ज्यादा दिखाए, बढ़ावा दे, बढ़ावा ना दे। अभी इसलिए कि कंट्रोवर्सी इतना ज्यादा है फैब इंडिया और दिवाली लेके। आप थोड़ी दूर चले जाइए, कोको कोला कंपनी ने अमेरिका में सेंट निकोलस डे को सांता क्लॉस कर दिया क्रिसमस के टाइम पे, सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग के लिए। सांता क्लॉस का ओरिजिन कोको कोला कंपनी ने सांता क्लॉस को क्रिएट किया अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए जी। तो ये जो टेक्निक है मार्केटिंग का, मैं कहता हूं कि यस, सोशल सेंसिटिविटीज मन में रख के करना चाहिए, पर कभी कभार कंपनीज जो है वो त्योहार लेके मार्केटिंग के अपॉर्चुनिटी देख के वो थोड़ा सा उनको एक्सटेंड करते हैं। जो फैब इंडिया का इस वक्त एफर्ट था कि 4-5 फेस्टिवल्स को इकट्ठा करके एक कलेक्शन को सेल करने का उनका प्रयास था। और इस पे आपत्ति जिन ग्रुप्स ने किया है, उन ग्रुप्स को मेरे ख्याल में एफर्ट ये था कि इस त्योहार को लेके एक विवाद करके कॉर्पोरेट्स को टारगेट करना। अच्छा, मेरे ख्याल में कॉर्पोरेट्स सबसे सॉफ्ट टारगेट होता है। जैसे इन्होंने कहा बॉलीवुड और क्रिकेटर्स, ये 3 कैटेगरी होते हैं जो सबसे वल्नरेबल होते हैं। ठीक है, आप जब तो आपकी, अच्छा चरण साहब, क्योंकि बाकी मेहमान भी है, आपकी नजर में इसमें फैब इंडिया की कोई गलती नहीं है, बल्कि टारगेट फैब इंडिया को किया गया। एक रिएक्शन अरुजा जी आपसे, फिर बाकी मेहमानों के पास जाता हूं। बताइए, उल्टा आरोप है ये। पता नहीं ये किस तरीके से इतने इनटॉलरेंट होकर ये बात को कर रहे हैं। सर, दिवाली के ऊपर इस तरीके से आरोप तरोप बात चल रही है। आप देखिए कि वो चाहते, इट इज नॉट अबाउट कॉर्पोरेट थिंग और नॉट। आप जानबूझकर जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है अपने मुनाफे के लिए किसी के दिल के साथ, उनके इमोशंस के साथ खेल जाते हैं और फिर बाद में सॉरी करते हैं। ये सही नहीं है। अगर आपने अगर एक बल्क में कोई चीज बनाई थी तो आप उसके लिए पहले तरीके से आप उसके बारे में एक ऐड निकालते, बताते, चीजें करते। आपको मालूम है कि इंडिया इज अ डाइवर्सिफाइड कंट्री और यहाँ पे रिलीजन्स हैं डाइवर्सिफाइड। किसी को भी बुरा लग सकता है, क्यों नहीं लग सकता? इमोशनल राइट है और हमें बुरा लगा है। और अगर इसमें नॉट अबाउट हिंदू मुस्लिम, अगर इसी तरीके से आप मुसलमानों के अंदर कोई बात इस तरह से बात करते तो उनको भी लगता।
देखिए जानबूझ के ये कह देना कि फैब इंडिया का इसमें कोई गलती नहीं है, शुरुआत तो फैब इंडिया ने करी है, भाजपा तो जाके कोई न कोई कहीं जाके किसी ने बात करी कहीं पर, तो हर समय भाजपा पार्टी को बीच में लाकर खड़ा कर देना ये गलत है। मौलाना देहलवी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जफर सरेशवाला जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं एक बार रिएक्शन लेना चाहता हूं, क्योंकि बार बार अभी यहां कहा गया कि क्या ऐसा इस्लामी त्योहारों या इस्लामी धार्मिक प्रतीकों के साथ कोई ऐसा कर सकता है? जवाब देंगे मौलाना देहलवी साहब। देखिए, पहली चीज तो यह है कि जो अनुजा कपूर ने कहा, मैं मानता हूं कि जो धार्मिक चिन्ह हैं या धार्मिक पर्व हैं या धर्मावलंबी हैं या धार्मिक हमारे व्यक्तित्व, ये शख्सियात हैं, उनका हमको समानते रूप से आदर और सम्मान करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि क्या अनादर श्री राम का हो या पैगंबर मोहम्मद का हो, मेरी भावना यह है कि मैं उन दोनों के साथ एक साथ खड़ा होकर कहूंगा कि करने वाला गलती कर रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि मैं इसमें आगे की बात कहता हूं कि भाई मार्केटिंग तो आप सब जानते हैं, मार्केटिंग का तो एक जमाना है और सब अपनी मार्केटिंग करते हैं और उसमें हमारे राजनेता भी उसके अनुसार चलते हैं। अब तो चुनाव भी जो इवेंट्स के तौर पे जो मैनेजमेंट चलाने वाले होते हैं, मैं आपको छोटी सी एक बात याद दिलाता हूं और मुझको उम्मीद है कि मेरी बहन अनुजा जी या संगीत रागी जी बताएंगे। मैं जिस मोहल्ले में दिल्ली में रहता था वो साक्षात ब्राह्मणों और सैयदों का मोहल्ला था, जिसको बाजार सीताराम और सैयदान कहते हैं। बचपन से मैं एक भजन सुनता था जो होली के वक्त गाया जाता था, हमारे पड़ोसी मिश्रा जी थे, आज तक मुझको याद है, होली खेले नंदलाला ब्रज में। अगर मैं सही कह रहा हूं तो आप लोगों ने भी इसको सुना होगा, क्योंकि ब्रज की होली नंदलाल के साथ मशहूर तर थी। क्या वजह थी कि फिल्म बागबान आते आते अमिताभ बच्चन के मुखारबंद से निकली हुई बात नंदलाल से रघुवीर पहुंच गई, रघुवीर से अवध पहुंच गई। किसी ने कोई एतराज नहीं करा, चूंकि हम अपनी सहूलतें ढूंढते हैं। फैब इंडिया ने यकीनी तौर से उनको पहले बताना चाहिए था, पहले तो स्पेलिंग की गलती थी। दूसरा, दीपावली अपने आप में खाली जो है वो एक कोई रिवाज नहीं है, यकीनी तौर से श्री राम की आमद के बाद अयोध्या वासियों ने करा। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं, क्या शब्दों के बदलने से, भाई जितने भी जफर सरेशवाला यहाँ बैठे हुए चांसलर रहे हैं, इनके वो आर्काइव्स मौजूद है, मैं कल से इसको पढ़ रहा हूं, जितने भी आर्काइव्स हैं यानी खिलजी से लेकर बहादुर शाह तक, उसमें दीपावली की जो छुट्टी है वो उसमें लिखा है दीपावली जश्न चरागा, यानी फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, जो श्री राम की आमद पे मनाया जाता है। दूसरी चीज ये अच्छी बात है कि अनुजा ने इस बात को क्लियर कर दिया कि ये उर्दू मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, लेकिन आज भी हमारे देश में खाली हम कॉर्पोरेट जगत को नहीं कह सकते हैं जी। हम छोटी छोटी चीजों के लिए क्या कर रहे हैं, इस पे सारी पॉलिटिकल पार्टी और आपको भी सोचना चाहिए। आखिरी चीज, तेजस्वी सूर्या को इस पे ट्वीट करने से पहले से आपके ना फैब इंडिया को पूछ लेना चाहिए था, तेजस्वी को भी पूछ लेना चाहिए था कि जश्न और रिवाज ये हमारे अपने शब्द नहीं है। इसके बारे में स्मृति ईरानी, उनके पति जो एक पारसी है, वो बता सकते हैं कि जश्न और रिवाज के लिए पारसियों में क्या वो है। अच्छा, ठीक है मौलाना साहब, ठीक है, जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं जफर सरेशवाला साहब, देखिए मैं सोशल मीडिया पर जो इस पर टिप्पणियां हुई हैं वो मैं दो चार पढ़ रहा हूं ताकि हमको कॉन्टेक्स्ट भी क्लियर रहे। एक ने कहा कि सीधे सीधे दिवाली या दीपावली क्यों नहीं कह दिया, ये फेस्टिवल ऑफ लव एंड लाइट क्या होता है, आप सीधे सीधे कहिए, ये सब ये दिवाली के मौके पर हम लेकर के आ रहे हैं। किसी ने कहा कि जो उसमें मॉडल्स थी उन्होंने हिंदू ट्रेडिशनल कपड़े नहीं पहने हुए थे। किसी ने यह कहा कि मॉडल्स ने बिंदी क्यों नहीं लगा रखी है, और किसी ने तो यह कह दिया कि ये दीपावली के लिए तो ऐसा कह रहे हैं, क्या ईद को चंद्रदेव दर्शन कहेंगे? जफर साहब जी, देखिए यहां पर एक तो जो फैब इंडिया जो है उनको सेंसिटिविटी होनी चाहिए। बिल्कुल, अगर आप कॉरपोरेट हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो जो लोग हैं मुल्क में उनकी सेंसिटिविटी का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। मेरा जो प्रॉब्लम है सौरभ, वो सिर्फ इस बात से है कि इसको जो एक मजहबी स्लांट दिया गया है, और वो है जैसे जश्न, भाई जश्न लफ्ज जो है वो उर्दू का नहीं है, हिंदी का है। दूसरा, रिवाज तो कोई लफ्ज ही नहीं है, रिवाज है, और वो भी हिंदी लफ्ज है। और इसको जो स्लांट दिया गया है, जैसे इसको बहुत सारे लोगों ने किया है और वो मानना पड़ेगा कि उसको जैसे मुसलमानों के साथ जोड़ा जाता है। मुझे ये बताइए, क्या उर्दू जुबान मुसलमानों की जुबान है? भाई उर्दू जुबान जो है हिंदुस्तान का 25 करोड़ की आबादी के मुसलमानों में 15 करोड़ का उर्दू से कोई लेना देना ही नहीं है। आप बंगाल में चले जाइए, आसाम में चले जाइए, गुजरात में चले जाइए, महाराष्ट्र में चले जाइए, साउथ के पूरे इलाके में जहां मुसलमान को उर्दू की अलिफ भी नहीं मालूम,
तो आप उर्दू जबान को मुसलमानों से जोड़ते हैं, यह बहुत गलत है। और उर्दू जबान हिंदुस्तान की जुबान है जी। और उर्दू जुबान में आज भी 90% से ज्यादा जो लफ्ज हैं वो संस्कृत या प्राकृतिक जुबान से आए हैं। तो इसको जो रिलीजियस स्लांट देने की जो कोशिश है सब टेक्स्ट में, मुझे आपत्ति उससे है। और रही बात फैब इंडिया, अगर ये ऐड देती है तो फिर विड्रॉ क्यों कर रहे हो आप? यानी एक बार आप लाते हो फिर उसको विड्रॉ करते हो। अगर लाते हो तो फिर खड़े रहने की हिम्मत होनी चाहिए। आप खड़े रहते, उसका जवाब देते। नहीं, तो पहले उन्होंने अपनी पहले रिएक्शन में तो यही कहा कि इसका दिवाली से कोई लेना देना नहीं है। और जफर साहब, पहले तो वो अपने स्टैंड पर कायम रहे, लेकिन बाद में जब ये ट्रेंड किया कि फैब इंडिया को बॉयकॉट करो, विड्रॉ, उन्होंने विड्रॉ कर ली। उनको विड्रॉ नहीं करनी चाहिए थी, उन्होंने विड्रॉ क्यों की? आप खड़े रहते उस पर, ठीक है। यानी विड्रॉ साहब मैं आ रहा हूं, एक मिनट, वही एक सस्पिशन आता है। रागी साहब मैं आ रहा हूं, सिर्फ यह है कि आप उर्दू को मुसलमानों से मत जोड़िए। जवाब दीजिए, इसको मुसलमानों के साथ क्यों जोड़ रहे हैं? देखिए, ये बात सही है कि उर्दू इस देश की मिट्टी से निकला, लेकिन उर्दू को इस्लाम की भाषा बनाने का श्रेय जो है वो देश के मुसलमानों को जाता है। स्वाधीनता से पहले मुसलमानों ने ही उर्दू को अपनी जुबान घोषित किया। ये हम नहीं कह रहे, ये देश का पूरा आप उस समय का यदि आप स्वतंत्रता संग्राम का देख लें तो वो पूरा ही। आप जरा दूसरा एक तर्क मैं इसके पक्ष में देता हूं। आप जरा मुझे बताइए कि कश्मीर के अंदर उर्दू जुबान का क्या ये था? लोग कश्मीरी भाषा जानते थे, डोगरी जानते थे, उर्दू का उनसे क्या लेना देना था? लेकिन आपने कश्मीर को की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है आपने उर्दू घोषित करवाया। कहां से आया था भाई? क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम डोमिनेटेड था। केरला के अंदर मैं जानता हूं, बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं कि केरला के मुसलमानों में उर्दू को दूसरी मातृभाषा के रूप में, बंगाल में दूसरी मातृभाषा के रूप में, आप जरा देख लीजिए सेंसस। रागी साहब, आप जो कह रहे हैं अगर ये सच भी है, मेरा आपसे सवाल है, मेरा ये सवाल है, अगर दिवाली के मौके पर एक विज्ञापन में उर्दू में 3 लफ्ज लिख दिए गए, मेरा जवाब दे दीजिए, इससे जुड़ा, इससे ही जुड़ा, तो भी कौन सा पहाड़ टूट गया? नहीं, पहाड़ टूटते हैं सौरभ जी, ऐसा नहीं है। मैंने आपसे कहा, किसी ने कहा ना सोशल मीडिया पे कि आप इद्र को चांद दर्शन लिख दीजिए, हम देखते हैं कि इस देश में क्या हो जाता है। आप एक कार्टून पर साहब यहां तलवारें तन जाती है और लाखों लोगों की हत्या कर दी जाती है। ऐसे कार्टून तो राम कृष्ण के बारे में पता नहीं इस देश में लाखों बनते आए हैं, लेकिन कभी कोई इस पर कोई आपत्ति नहीं उठाता था। तीसरी बात, ये फैक्चुअली एरर है। ठीक है, फैक्चुअली जफर सुरेश वाला कह रहे हैं कि उर्दू की जुबान की जो शब्द हैं वो संस्कृत से लिए गए हैं, ये फैक्चुअली गलत है। अच्छा चलिए ठीक है, एक सेकंड, मैं आशुतोष जी को चर्चा में लाना चाहता हूं। बहुत देर से आप लोगों को सुन रहे हैं। मैंने सुना आपको भी, आपने भी कहा कि इस पर एतराज हो रहा है। आशुतोष जी, मैं जफर साहब पे आ जाऊंगा, वो एक कॉमेंट ले लीजिए, मेरा समय खत्म हो जाएगा, मैं आता हूं उसके पास। आशुतोष जी मुझे बताइए, आपको भी ये विज्ञापन जो है आपत्तिजनक लगा, क्यों लगा? नहीं, देखिए ऐसा है कि मैंने देखा सबने बड़े ही सेंसिबिलिटी के साथ सबने यहाँ पे डिबेट में बोला। देखिए मेरा ये कहना है कि ये अगर किसी को लगता है, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो या आम आदमी हो या कोई भी हो, कि पब्लिक से कोई भी पर्सन हो, अगर उसको लगता है कि उसका सेंटिमेंट हर्ट हुआ है किसी भी वजह से, तो उसका जो है लीगली अगर मैं देखूं तो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो उसको प्रोटेस्ट करे, उसके अगेंस्ट वो बोले, उसके वो खिलाफ खड़ा हो, भले ही वो पीसफुली करे। और ये जो है हमारा संविधान उसको जो है अलाउ करता है। हमारा संविधान, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि जो है जो इंडियन सिटीजन्स हैं, दे हैव द राइट टू प्रोटेस्ट। इसको तो लेकिन फैब इंडिया को अपना विज्ञापन वापस लेना पड़ा। इसको कुछ लोगों ने इकोनॉमिक टेररिज्म कहा, इसको इकोनॉमिक टेररिज्म भी कहा जा रहा है। देखिए मुझे लगता है कि अगर फैब इंडिया को आना ही था, देखिए अभी ये फेस्टिवल का सीजन है और इसमें हर जो क्या कहते हैं रिलीजन के जो लोग हैं उनकी फेस्टिवल्स है लाइन से, तो अगर उसको फैब इंडिया को करना था तो शायद वो और भी बेहतर आइडिया के साथ आ सकता था, जिसमें वो देश के सारे लोगों को कवर किया जा सकता था। और जब वो ये कह रहे हैं, दिवाली की बात कर रहे हैं, तो दिवाली की बात तो कुछ अलग तरीके से भी की जा सकती थी, सिर्फ दिवाली के बारे में कहा जा सकता था। या अगर उनको लगता है कि बाकी रिलीजन्स को लेके चलना था, यहाँ पे तो कोई दूसरे रिलीजन के खिलाफ कोई नहीं बोल रहा है,
सारे रिलीजन को इक्वली रिस्पेक्ट दिया जाता है इस देश में। ठीक तो है। अगर उनको लग रहा था कि हम सारे रिलीजन को लेके चलें तो उसके लिए कुछ चलिए ये एक पहलू हो गया, जिनको ये विज्ञापन बुरा लगा, किन वजहों से लगा, हमने उस पर बात की। अब दूसरा सवाल आ रहा है रिस्पांस का, कि जो रिस्पांस था जिसको इकोनॉमिक टेररिज्म कहा गया कि ऐसे आप कितने ब्रांड्स को मजबूर करेंगे। दिलीप चेरियन साहब, आप इस इकोनॉमिक टेररिज्म फ्रेज से सहमत हैं? मैं इकोनॉमिक टेररिज्म फ्रेज से सहमत नहीं हूं, क्योंकि क्या होता है इसमें एक्चुअली क्रिएटिव लिमिटेशंस बढ़ रहे हैं। और जैसे मैंने कहा एग्जांपल्स काफी है, इस वक्त अभी वक्त नहीं है उनमें जाने का, पर कंपनीज जो है सबसे जल्दी कैपिटुलेट करते हैं, सबसे जल्दी अपोलोजाइज करके हट जाते हैं, क्योंकि उनको इकोनॉमिक इंपैक्ट का कोई मेजर नहीं है और उनको यह भी पता नहीं है कि जो लोग हैशटैग्स को ट्रेंड करते हैं वो उनके कस्टमर्स होते ही नहीं है जी। 90% जो कस्टमर है वो इन चीजों से अफेक्टेड नहीं होते हैं। पर कंपनीज को जो है वो इकोनॉमिक टेररिज्म इसलिए मान सकते हैं क्योंकि वो डर जाते हैं और वो अपोलोजाइज करके मार्केट से उस वक्त के लिए वो निकल जाते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।